friends, good evening everyone and welcome at my Arvind Geography Verse YouTube channel. So friends, again I am back with a new topic, soil erosion. So we'll start directly. If you are a new subscriber, please subscribe my channel and please like and share, and even you can comment about my videos. So we'll start with a new topic here again, the soil erosion. So what is soil erosion? First, removal of the topsoil cover by water, wind and human activities is called soil erosion. Means see, जो सबसे जो टॉप सॉइल होता है ना, टॉप सॉइल वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल होता है. इट इज बिकॉज इट कंटेन्स ह्यूमस. इट फॉर्म्स वेरी स्लोली. इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर टू फॉर्म टॉप फर्टाइल सॉइल. यानी उसका बनने की प्रक्रिया बहुत स्लो है और वही हमारे प्लांट के ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है. तो उसको अच्छे फसल के लिए बचा के रखना बहुत जरूरी है. लेकिन किसी भी कारण से अगर उसका जो टॉप सॉइल है वो किसी भी रीजन से, या तो एयर से, हवा से उड़ जाए, पानी से बह जाए, या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से टॉप सॉइल अपने जगह से हट जाए, तो आप उसको इरोजन बोलते हो. ओके, सो अगेन इट इज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल. टॉप सॉइल कवर, इसी का रिमूवल बाय वाटर, विंड एंड ह्यूमन एक्टिविटीज. यानी जो टॉप सॉइल है ना, वो कैसे भी करके किसी भी एक्टिविटीज के द्वारा रिमूव हो जाए, बह जाए, उड़ जाए, और जो सॉइल है ना, वो जो टॉप सॉइल वो अपनी जगह से हट जाए, तो जो सॉइल बच जाता है दैट इज नॉट टू मच प्रोडक्टिव, इतना ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है. उस रिमूवल के प्रोसेस को आप सॉइल इरोजन बोलते हैं. मतलब वो जो हटने की प्रक्रिया है ना, दैट इज सॉइल इरोजन. ओके, नेक्स्ट, see there are various agents are there for soil erosion. So they are like human activities, air and water. So we will deal one by one. First here I have taken is by water. Means बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिस soil erosion होता है. उसमें से एक जैसे इंसान द्वारा होता है, पानी द्वारा होता है, हवा द्वारा. तो हम पहले डील कर रहे हैं वाटर, क्योंकि इसमें कुछ वर्ड्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं. So we are going to deal with the soil erosion by water. First point, see here, it is rail erosion. This is rail erosion. Sorry, seat erosion. We will deal first with the seat erosion. Seat erosion क्या है, आप ध्यान से देखें. सपोज करो स्टीप स्लोप है या जेंटल ही स्लोप ले लेते हैं. ठीक, रेनफॉल हुआ, बारिश हुआ. अब बारिश होने के बाद जेंटल स्लोप होने की वजह से जो अब वाटर बहेगा ही, तो जो थोड़ा सा बिल्कुल पतला थिन शीट ऑफ जो सॉइल है उसको लेके वो बह जाए ना, बहुत भयंकर बारिश नहीं, थोड़ा ही रेनफॉल हो जिससे बिल्कुल एक पतला सा लेयर जो टॉप सॉइल का है वो बह के चला गया, दैट इज सीट इरोजन. याद रखना, बहुत भयंकर हैवी डाउनपोर नहीं है और बहुत ज्यादा सॉइल इरोजन नहीं होगा, एक पतला सा परत सिर्फ बह के चला गया, आप उसको क्या बोलोगे, सीट इरोजन. स्लो रिमूवल ऑफ थिन लेयर ऑफ सॉइल. यहाँ क्या है, thin layer of soil when vegetation is destroyed. यानी ये कब होगा, जब वेजिटेशन नहीं है. वेजिटेशन नहीं होने का मतलब प्लांट नहीं हो, ग्रास नहीं हो. प्लांट और ग्रासेस बेसिकली क्या करते हैं ना, जैसे मान लो कोई हो गया प्लांट, ये प्लांट हो गया ना, तो ये क्या करेगा ना, इसका जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं. सो इफ देयर इज नो वेजिटेशन कवर, यानी अगर ग्रासेस या तो प्लांट्स नहीं है, तभी सॉइल इरोजन ज्यादा चांस है होने का. ओके, वेजिटेशन इज डिस्ट्रॉयड अकर्स ऑन ए जेंटल स्लोप. ये कहाँ होगा, जेंटल स्लोप पे होता है, क्योंकि पानी जब बहेगा तो अपने साथ मिट्टी लेके बहता है. एंड लेस रेनफॉल एरिया, मतलब बहुत भयानक रेनफॉल ना हो, थोड़ा ही कम रेनफॉल हो ना, वहां पे सीट इरोजन होता है. अगर हम बात करें बहुत भयानक रेनफॉल है तो वहां पे तो फिर या तो गुली इरोजन हो जाएगा. ठीक ना, तो ये आप उसको याद रखेंगे. सीट इरोजन मीन्स स्लो रिमूवल. क्या है वो, slow removal of thin layer of soil when vegetation is destroyed. It occurs on gentle slope and rainfall is less. So I hope this is clear. Next is reel erosion. अगला कौन सा है, reel erosion. अब देखो यहाँ कम बारिश हुआ था, इसकी तुलना में अब यहाँ पे रेनफॉल क्या है, ज्यादा है. When erosion continues for long, यानी ज्यादा बारिश हुई, ज्यादा रेनफॉल, बारिश होने की वजह से और ज्यादा मिट्टी बह गई, और जो अंगुली है ना, इस
शेप का खूब बड़ा बड़ा गड्ढा बन जाता है। मतलब मान लो ये फ्लैट है, इस पे से पानी बहा तो गड्ढा बन गया उंगली की तरफ नीचे दब दब के, जहां से पानी पकड़ के रास्ता जा रहा है, क्यारी टाइप का पतला सा, तो आप उसको रिल बोलते हैं। देखें, व्हेन इरोजन कंटिन्यूस फ्रॉम सिल्ट लैडन रन ऑफ, सिल्ट लैडन रन ऑफ मतलब जो वाटर है ना उसमें मिट्टी होगा, वो मिट्टी बह रही है पानी के साथ, ठीक, जब पानी के साथ मिट्टी बह गई तो गड्ढा हो जाएगा ना वहां। अब देखो, फॉर्म्स मेनी फिंगर लाइक रेल्स, क्या बनाते हैं वो, फिंगर की तरह ना, मतलब इस शेप का गड्ढा बन जाता है उस पर्टिकुलर रीजन। जैसे मान लो यहाँ है फ्लैट लैंड था, अब यहाँ पे ना इस टाइप से कुछ गड्ढा बन गया ऐसे, ठीक है ना, इधर इधर इधर। तो ये जो रिल बनता है ना, गड्ढा बन गया, वो बहुत बड़ा नहीं होगा ना बहुत छोटा होगा। ये शीट से इरोजन ज्यादा होता है और गुल्ली से क्या होता है, कम। ये कौन सा इरोजन होता है, रिल इरोजन। देखें, ग्रुप ओवर लार्ज एरिया, ठीक है ना। अब ये लार्ज एरिया में गड्ढे बन गया जिससे पानी जा रहा है लाइन से, इरोजन तो हो ही रहा है क्योंकि वहां से बहुत ज्यादा मिट्टी क्या हो रहा है, बह रहा है। दिस इज रिल इरोजन, ओके। एंड द लास्ट हियर इज गुल्ली इरोजन इन हैवी रेन, मतलब बहुत भयानक जब बारिश में, तो जो डीप गुल्लीस बनी थी, अंगुली की तरह जो गड्ढा हुआ था उसमें बहुत तेज पानी जाएगा, तो अब वो गड्ढा ना बहुत चौड़ा चौड़ा हो गया और बहुत ज्यादा मिट्टी बह के चला गया, जिससे कि ये जो जमीन है वो क्या हो गया, टोटली प्रोडक्टिव हो गया, ठीक है। हैवी रेनफॉल डीप गुल्लीस आर फाउंड बाय रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब होता है ना तेज पानी के बहाव से, रन ऑफ इट रिमूव्स न्यूट्रिएंट, सॉइल लेके चला जाएगा तो न्यूट्रिएंट भी क्या, मेक सॉइल अनप्रोडक्टिव, जो वहां का सॉइल बच जाता है ज्यादा मिट्टी के बहाव की वजह से, जो बाकी सॉइल बच गया ना वो अनप्रोडक्टिव होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण कहाँ मिलेगा आपको, चंबल वैली में। किस वैली में मिलेगा, चंबल वैली। नेक्स्ट अगला है लीचिंग। ये भी हमने लेटराइट सॉइल पढ़ा है तो उसमें बताया था लीचिंग क्या है, पर्कुलेशन ऑफ सॉइल। अब देख लेते हैं इसमें कैसे ले रहा है। सॉइल इज लेफ्ट बेयर, अगर किसान ने मान लो खेती की फसल काट लिया और उसको ऐसे ही छोड़ दिया, इन रेन न्यूट्रिएंट गेट्स पर्कुलेटेड। अब मान लो वैसे ही बेयर सॉइल है, भारी बारिश हुआ तो जो न्यूट्रिएंट्स थे ना पानी में मिक्स होके कहाँ चले गए, जमीन के अंदर चले गए, पर्कुलेट कर गए। दिस प्रोसेस ऑफ पर्कुलेशन इज लीचिंग, यानी जो डिजायर्ड या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर के थ्रू जब पर्कुलेट करके जमीन के अंदर चले जाते हैं, ऊपर का सॉइल बेकार छोड़ देते हैं, इसको आप लीचिंग बोलते हो। ओके, नेक्स्ट सी शोर इरोजन। सी शोर इरोजन में जैसे मान लो हाई टाइड लो टाइड का कॉन्सेप्ट है। हाई टाइड आया तो पानी ऊपर हो गया, लो टाइड तो नीचे। जो हाई टाइड आता है ना तो जो ओशन का वाटर है बहुत तेजी से आके शोर में क्या करता है, टकराता है, और वहां जो मिट्टी वगैरह है ना, चट्टान है, रॉक, उनको वो क्या करता है, तोड़ता है, इससे बनता है। देखिए, टाइडल वेव कॉज डैमेज टू द सॉइल अराउंड द कोस्ट। अगर मान लो उसके बगल में सॉइल है, कुछ भी है, बहुत तेजी से वाटर करंट आके उसमें स्ट्राइक करेगा, so there will be erosion and this is called what, sea or shore erosion. The last stream bank erosion. stream bank erosion का मतलब देखो, मान लो जब रिवर्स जा रहे हैं स्ट्रेट तो अपना रास्ता जो मोड़ती है ना रिवर, तो सामने जहां से मुड़ रही है सामने की तरफ वो रिवर इरोजन का काम करती है, काटती है, और साइड बाय साइड उसके डिपोजिशन वर्क भी चल रहा होता है। सो इरोजन एंड डिपोजिशन, मान लो कहीं रिवर कट कर रही है, कहीं रिवर क्या कर रही है, डिपोजिशन का काम कर रही है, तो इसमें जो इरोजन होता है ना वही आपका स्ट्रीम बैंक इरोजन। रिवर और स्ट्रीम चेंज देयर कोर्स, कोर्स का मतलब होता है रास्ता, बाय कटिंग एंड डिपॉजिटिंग सिल्ट वन एंड अनदर। मतलब बोला है कि जब भी रिवर्स चल रही होती है, जब अपना रास्ता बदलती है ना, तो एक साइड या किसी जगह पे वो अपना कटिंग करेगी, किसी जगह पे उसका क्या होता है, उसके अंदर जो मिट्टी है उसका डिपोजिशन होता है, जमीन का काटती है एक साइड डिपोजिट करती है। तो ये आपका कौन से इरोजन के अंदर आएगा, आपका आएगा स्ट्रीम बैंक इरोजन के अंदर। इसका उदाहरण गंगा यमुना प्लेन्स, यानी हम लोग के यहाँ जो रिवर गंगा है, बहुत काफी फ्लड सीजन में जो मानसून होता है उसमें जब रेनफॉल तेज होने लगे तो बहुत तेजी से इरोजन होने लगता है कोस्ट पे, जो गंगा का घाट है बहुत तेजी से कटान लग जाता है, दैट कम्स अंडर द स्ट्रीम बैंक इरोजन। सो नेक्स्ट विल गो फॉर ह्यूमन एक्टिविटीज। ओके।